नसरुल्लाह के उत्तराधिकारी और उसके उत्तराधिकारी को भी मार गिराया है। लेकिन जब इजराइल के दिया मारा गया नसरुल्लाह का हासिम सैफी अल-दीन खत्म। नसरुल्लाह का उत्तराधिकारी मारा गया। इजराइल का ऑपरेशन नॉर्दर्न एरो जारी है और इस ऑपरेशन के तहत नेतन्याहू के लड़ाके लेबनान में घुसकर हिजबुल्लाह के एक एक ठिकाने को नेस्तनाबूद कर रहे हैं और साथ में इजरायली एयरफोर्स हर दिन सैकड़ों टन बारूद बेरूत पर बरसा रही है। हिजबुल्लाह के मिलिट्री यूनिट की कमांड चेन को पूरी तरह से तबाह करने के बाद भी इजराइल रुका नहीं है और लेबनान में चुन चुनकर हिजबुल्लाह के कमांडरों नेताओं को ठिकाने लगाया जा रहा है। इसी कड़ी में इजराइल डिफेंस फोर्सेस को बहुत बड़ी कामयाबी हाथ लगी है और इस कामयाबी का ऐलान करने खुद इजराइल के प्रधानमंत्री सामने आए। उन्होंने ऐलान किया कि हिजबुल्लाह चीफ सैयद हसन नसरुल्लाह के उत्तराधिकारी और उस उत्तराधिकारी के उत्तराधिकारी को भी इजराइल ने खत्म कर दिया है। Israel has a right to defend itself. Israel also has a right to win, and Israel will win. We've degraded Hezbollah's capabilities. We took out thousands of terrorists, including Nasrallah himself, and Nasrallah's replacement, and the replacement of his replacement. हसन नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद हिजबुल्लाह की नई लीडरशिप को भी कुछ ही दिनों में हलाक करने पर बेंजामिन नेतन्याहू ने ऐलान किया है और ये हिजबुल्लाह के लिए बहुत बड़ा झटका है। हालांकि ना तो हिजबुल्लाह की तरफ से और ना ही ईरान की तरफ से नेतन्याहू के इस ऐलान के बाद कोई बयान आया है। हालांकि हिजबुल्लाह का उत्तरी इजराइल पर हमलों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। वहीं बेंजामिन नेतन्याहू के बयान के बाद जब आईडीएफ के प्रवक्ता से हासिम सैफी अल-दीन के खात्मे पर सवाल किया गया तो डैनियल हगारी ने इस मामले पर खुलकर जवाब नहीं दिया। हमने बेरूत में हिजबुल्लाह के खुफिया मुख्यालय पर हमला किया। ये खुफिया विभाग के प्रमुख अबू अब्दुल्ला मोतारदा का मुख्यालय है। हम जानते हैं कि हासिम सैफी अल-दीन उसके साथ वहां मौजूद था। इस हमले के अंजाम की अभी भी जांच की जा रही है। हिजबुल्लाह अंजाम को छिपाने की कोशिश कर रहा है। जब हमें पता चलेगा तो हम जनता को अपडेट करेंगे। जाहिर है आईडीएफ खुलकर बात नहीं कर रहा क्योंकि जहां हमला किया गया वहां अबू अब्दुल्ला मोतारदा के साथ हासिम सैफी अल-दीन मौजूद था, लेकिन अभी तक हिजबुल्लाह की तरफ से हासिम सैफी अल-दीन के खात्मे का ऐलान नहीं किया गया है। हालांकि जिस तरह से हिजबुल्लाह की टॉप लीडरशिप को खत्म किया जा रहा है उसी के आधार पर नेतन्याहू ने ऐलान किया है कि हसन नसरुल्लाह का भाई और उसका उत्तराधिकारी हासिम सैफी अल-दीन और संबतः उसके भी उत्तराधिकारी को इजराइल ने बेरूत की दहिया में किए हमलों में मार गिराया है। वहीं युद्ध को 1 साल बीत चुका है, लेकिन इजरायली सेना का बारूद बरसाना अब भी लगातार जारी है। इस 1 साल में इजरायली सेना ने हमास के 17,000 लड़ाके मारे हैं। हिजबुल्लाह के 800 लड़ाके इस युद्ध में अब तक मारे गए हैं। गाजा में 4700 सुरंगों को नष्ट किया गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि हिजबुल्लाह के 11,000 ठिकाने भी तबाह किए गए हैं। और आपको बता दें कि इजराइल के पेजर अटैक ने हिजबुल्लाह के लड़ाकों का क्या हाल किया है ये अब दुनिया के सामने आ गया है। ईरानी टीवी की तरफ से जारी किए गए वीडियो में उन दहशतगर्दों को रोते बिलखते हुए दिखाया गया है जिन्होंने इजराइल के खिलाफ हथियार उठा रखे थे।